G20 आखिर क्या है ये G20? आजकल हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। तो इससे रिलेटेड तमाम जानकारियां आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो एंड तक बने रहें। पर उससे पहले मैं हूं प्रियेशी और आप सभी मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टूपिड्स पर। G20 यानी ग्लोबल 20 दुनिया के ऐसे 20 देशों का समूह जो एक साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ 20 कंट्रीज। 1999 से शुरू हुआ ये फोरम 2008 तक आ पहुंचा, जब 2008 से एक नई परंपरा शुरू हुई। 20 देशों के अध्यक्ष एक साथ बैठने लगे और दुनिया भर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने लगे, उनका समाधान निकालने लगे, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो या अन्य अलग मुद्दे। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ आता है कि आखिर इन 20 देशों को ही क्यों चुना गया। ये ऐसे 20 देश हैं जो दुनिया की 80% जीडीपी रखते हैं। ये ऐसे 20 देश हैं जिनका ग्लोबल ट्रेड पूरी दुनिया में 75% का हिस्सा है। 100% में 75% अकेले इन 20 देशों का है। 60% यानी दुनिया की आधी से अधिक आबादी इन देशों में मिलती है। इनमें डेवलप्ड के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, बहुत अमीर के साथ साथ लो इनकम कंट्रीज भी हैं, और भी ऐसे कई सारे मुद्दों पर बातें होती हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंसिंग हो, इकोनॉमी हो या डिजिटल मीडियम हो, और भी ऐसे कई मुद्दे। पर इस बार एक अलग सा सहयोग डेवलप हुआ है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। एक अलग सा ट्रायोका बना है। हर साल एक ट्रायोका होता है कि पिछले साल किसके पास था, इस साल किसके पास है और अगले साल किसके पास रहेगा। तो पिछले साल इंडोनेशिया के पास था, इस साल इंडिया के पास है और अगले साल इटली के पास होगा। ये तीनों देश डेवलपिंग नेशंस हैं। इस बार भारत ने एक बड़ी दिलचस्प चीज की है जिसकी बहुत चर्चा है, खासकर देश में और बाहर भी, कि साउथ एशिया में यानी आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से भारत ने सिर्फ बांग्लादेश को इनवाइट किया है। वही स्पेन इसका परमानेंट गेस्ट इस साल रहेगा। बहुत सारी चीजों पर चर्चा होंगी। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है भारत के लिए। इन सभी बातों पर चर्चा कराने की कोशिश भारत करेगा। इसमें से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में रिफॉर्म्स की बात हो, क्योंकि ये वक्त है क्राइसिस का। वर्ल्ड मार्केट में क्राइसिस है, रेट्स ऊपर जाने का डर है। ये तमाम हालात दुनिया भर में निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत चाहेगा कि ये जो दो तरफा नीति है, ये जो डबल फेस स्टैंड है यूरोपियन यूनियन का इंडिया और चाइना रिलेशन पर, इस पर वह खुलकर बोलना सीखे। क्योंकि हमने देखा कि गालवान वैली की जो घटना हुई उसमें यूरोपियन यूनियन ने न्यूट्रल स्टैंड लेकर बड़ी ही चालाकी से बचने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ उसे रशिया एज अ टेररिस्ट स्टेट लगता है। रशिया को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना आसान है इनके लिए, पर वहीं पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसके कंट्री के अंदर भी और बाहर भी, उस पर यूरोपियन यूनियन चुप रहने की कोशिश करता है। इस बार की थीम होने वाली है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत ने इस थीम को केंद्र में रखकर चर्चा करने की कोशिश की। भारत को मिली इस प्रेसिडेंसी को हम सभी को मिलकर सफल बनाना होगा। इस पर चर्चाएं करनी होगी। भारत की क्या भूमिका रहेगी विश्व गुरु बनने में, किस तरीके से हम और तेजी से विश्व कल्याण की बातें करेंगे, तभी 2050 से पहले भारत एक विश्व गुरु के तौर पर स्थापित हो पाएगा।